चलिए आज एक और सवाल को एड्रेस करते हैं कि क्या इंडियंस को अमेरिका में मूव होना चाहिए या नहीं। अब इस सवाल के अराउंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स जो हैं सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि जैसे रिच इंडियंस क्यों अमेरिका में मूव हो रहे हैं, या वर्किंग क्लास मिडिल क्लास का जो है अमेरिका में मूव होने में इंटरेस्ट क्यों खत्म हो रहा है। इन सब छोटे छोटे सवालों के जो है जवाब मैं इस व्लॉग में कवर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल कि क्या इंडियंस को अमेरिका में मूव होना चाहिए। अगर आपको अमेरिका में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बिल्कुल मूव होना चाहिए। क्या आज की करंट सिचुएशन में इंडियंस को अमेरिका में मूव होना चाहिए, ये बहुत एक क्वेश्चनेबल सवाल है और इसके बारे में जो है व्लॉग में आगे बात करते हैं। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट कि क्यों इंडियंस में इतना इंटरेस्ट भी है अमेरिका मूव होने के लिए, या क्यों रिच इंडियंस जो हैं अमेरिका मूव होना चाहते हैं, तो सबसे पहला और मेन लॉजिक यही है कि अगर कोई रिच है इंडिया में तो वो एक अच्छा सा घर अफोर्ड कर लेता है, गाड़ियां बना लेता है, सब कुछ बना लेता है, लेकिन द मोमेंट ही स्टेप्स आउट ऑफ द होम तो बाहर जो पोल्यूशन और ट्रैफिक के साथ डील करना पड़ता है, दैट इज मेकिंग दैट पर्सन ही और शी थिंक्स कि नहीं यूएस में लाइफ जो है बेटर है। तो देखिए मेरे लिए जो है वो इंडिया मेरी जन्मभूमि है और यूएस मेरी कर्म भूमि है, और मैंने जितना भी समय जो है दोनों कंट्रीज में बिताया है मुझे ऐसा लगता है दोनों ही कंट्रीज के अपने कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ बुरी चीजें हैं। प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही कंट्रीज के हैं। तो पोल्यूशन और ट्रैफिक जो है वो अमेरिका का एक प्रो है। कंपेयर अगर किया जाए इंडिया और अमेरिका को तो इंडिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में कंपैरेटिवली पोल्यूशन बहुत कम है। ट्रैफिक की बात करें तो ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं अमेरिका में भी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, इतना ज़्यादा कि लोग कार से ट्रैवल करना प्रेफर ही नहीं करते हैं। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक भी जाना हो तो सबवे लेते हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क जैसी सिटी में आपको गंदगी भी मिलेगी, कचरा जो है आपको हमेशा कचरा दान से बाहर आता हुआ मिलेगा। तो ऐसी कुछ कुछ सिटीज यूएसए में भी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे आपको ट्रैफिक की प्रॉब्लम मिलेगी, हाइजीन की प्रॉब्लम मिलेगी, लेकिन 90% ऑफ द सिटीज इन यूएसए आपको पोल्यूशन बहुत कम मिलेगा, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलेगा और गंदगी जो है वो नहीं मिलेगी। तो इट्स प्रीटी क्लीन अगर कंपैरिजन करें तो। एंड आई थिंक इंडिया में भी ऐसी सिटीज एग्जिस्ट करती हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा क्लीन इन्वायरमेंट मिलता है। मैं मोहाली से आती हूँ, मेरी स्कूलिंग चंडीगढ़ से हुई है, एंड चंडीगढ़ इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज़ जो मैंने इंडिया में जहाँ मैं रही हूँ। लेकिन मैंने सुना बहुत है कि देर आर मैनी मोर स्टेट्स एंड सिटीज़, केरला है, इंदौर के बारे में जो है सफाई अभियान के बारे में हम इतनी बातें सुनते हैं। तो कुछ जगहें इंडिया में भी हैं जो बहुत क्लीन है। ऐसे ही कुछ जगहें न्यूयॉर्क में या अमेरिका में है, न्यूयॉर्क जैसे, लॉस एंजलिस जैसे, जो उतनी क्लीन नहीं है। तो दोनों ही कंट्रीज का है, लेकिन अगर इन जनरल पोल्यूशन की बात करी जाए तो यूएसए डज बेटर इन दैट। तो वो यूएसए का एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरी चीज जो है, यूएसए में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक प्लस पॉइंट है। कैसे? अब मान लीजिए कि $5,000 जो है कोई इंसान कमा रहा है, तो आप जब यूएस से मूव होते हैं, एक ही सैलरी की बात कर रहे हैं, तो आप मिनिमम कोई भी जॉब ले लीजिए, आपको $5,000 जो है एक महीने की सैलरी मिल ही जाती है। तो अगर वो $5,000 को जो है हम कन्वर्ट कर लें तो लेट्स से $4 लाख पर मंथ जो है इंडिया में सैलरी हो गई। लेकिन फिर 4 लाख के हिसाब से उसके एक्सपेंसेस होंगे इंडिया में और 5,000 के हिसाब से इधर एक्सपेंसेस होंगे। तो एक पैरेलल सैलरी की भी बात करें ना, तो भी यहाँ पे घर अफोर्ड करना या गाड़ी अफोर्ड करना थोड़ा आसान है इंडिया के कंपैरेटिव में। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम है। तो हमारा घर, हमारा गाड़ी, 2 गाड़ियां घर के बाहर, सब लोन पे चलती है, लेकिन वो लोन मंथली सैलरी में मैनेज करना आसान रहता है बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम रहते हैं। लेकिन आप वही चीज़ जो है इंडिया में अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक मर्सिडीज चाहिए तो एक सेम सैलरी वाला इंसान इंडिया में मर्सिडीज नहीं लेगा, महंगी लगेगी। लेकिन
आप 5,000 वाली सैलरी में अगर आप मर्सिडीज लेना चाहेंगे तो आपको एक सेकेंड हैंड मर्सिडीज बहुत अच्छी कंडीशन वाली मिल जाएगी, और जिसका मंथली कॉस्ट जो है सिर्फ 400 या $500 आपको पे करना पड़ेगा। तो एक इंसान सेम सैलरी पे इंडिया में मर्सिडीज नहीं अफोर्ड कर सकता है, लेकिन यूएस में कर सकता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। तो यहाँ से आती है एक क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो वहाँ भी यूएस का एक प्लस पॉइंट हो गया। अब अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम। एक 10 साल का बच्चा जो है, जितना उसको मैथ्स इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से आता होगा उतना मैथ्स उसे यूएस के एजुकेशन सिस्टम से नहीं आता होगा। तो हम इंडियंस जो हैं, क्योंकि यहाँ स्कूल एजुकेशन सिस्टम में उतना हाई लेवल पे नहीं चल रहा होता है, तो हम लोगों को बहुत अर्ली एज से बच्चों को जो है मैथ्स का ट्यूशन लगाना पड़ता है बाहर। कुछ पेरेंट्स खुद पढ़ाते हैं, लेकिन इनके कुछ टेक्निक्स डिफरेंट होते हैं, तो कुछ लोग आउटसोर्स भी करते हैं। मैं आउटसोर्स भी करती हूँ, मेरे हस्बैंड बच्चों को खुद भी पढ़ाते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अमेरिकन कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का बस कंपैरेटिवली नाम ज़्यादा है इंडिया से, लेकिन एजुकेशन सिस्टम, जितना नॉलेज आप इंडिया में गेन कर सकते हैं उतना नॉलेज यूएस आपको देता होगा शायद, लेकिन बहुत लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में देता होगा। तो एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा फर्क है। प्लस वन थिंग जो यहाँ हर इमिग्रेंट स्ट्रगल करता है, विच इज़ फैमिली से दूरी और लोनलीनेस। तो अब कुछ लोगों के लिए लोनलीनेस से डील करना ठीक है, शायद कुछ इंट्रोवर्ट्स के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत एक बड़ी बात हो जाती है। तो ऑल आई कैन से इज कि दोनों ही कंट्री के अपने कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, लेकिन ये सिंपली डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी में ये है कि मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ मुझे बिल्कुल रेसिज्म नहीं चाहिए, मुझे अपनापन लगना चाहिए उस जगह का, तो आपको नहीं मूव करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया में स्टेट्स भी मूव नहीं करते हैं फॉर द सेम रीजन, दैट दे डू नॉट फील दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग। और मैं जानती हूँ कुछ चंद लोगों को जिनके लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। वो अपने बच्चों को उसी स्टेट के एक कल्चर में बड़ा भी करना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं मूव होना चाहते हैं, या कभी किसी अपॉर्चुनिटी की वजह से मूव हो भी गए तो फिर वापस अपनी ही इंडिया में, अपनी ही स्टेट में जाके वापस सेटल होते हैं, बिकॉज उनके लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एक प्रायोरिटी होती है। तो अगर आपके लिए वो प्रायोरिटी है, अगर आपके लिए फैमिली प्रायोरिटी है कि नहीं मैं इतनी दूर नहीं जा सकता फैमिली के साथ, तो नहीं। लेकिन अगर आपके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रायोरिटी है, अगर आपको एक पोल्यूशन फ्री, बिल्कुल फ्री तो नहीं लेकिन पोल्यूशन कम इन्वायरमेंट आपके लिए प्रायोरिटी है, तो यस डेफिनेटली मूव होना चाहिए अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो। अब क्या करंट सिचुएशन में किसी को मूव होना चाहिए? तो देखिए, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं तो नहीं मूव होना चाहिए। और वो क्यों नहीं मूव होना चाहिए? हो सकता है आज आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आए और आप कहें कि मैं यूएस मूव होना चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन यूएस में फिलहाल हालात जो है इमिग्रेंट्स के जॉब्स के लिए जो है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। वो कैसे? पिछले कुछ 6-8 महीनों से बैक टू बैक ले ऑफ्स हो रहे हैं। वो सिर्फ इंडियंस के नहीं हो रहे हैं, सिर्फ इमिग्रेंट्स के नहीं हो रहे हैं, अमेरिकन सिटीजन्स के भी हो रहे हैं। और पिछले 2-2.5 महीने से जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के भी ले ऑफ्स हो रहे हैं, क्योंकि डॉज के जो है ऑडिट्स चल रहे हैं। मैंने एक और व्लॉग में मेंशन किया था रिसेशन के टॉपिक के रिगार्डिंग। तो ले ऑफ्स बहुत ज़्यादा तादाद में हुए हैं पिछले 6 महीने से, और बाहर मार्केट में अगर नौकरी आ भी रही है तो एक नौकरी के पीछे बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, बिकॉज पिछले 6-8 महीने में जितने ले ऑफ्स हुए हैं, दोज पीपल आर अवेलेबल टू डू अ जॉब आउट इन द मार्केट। तो अगर आप एक अपॉर्चुनिटी लेके भी अमेरिका आ रहे हैं, तो भी अगर वो अपॉर्चुनिटी आने वाले कुछ महीने में आपके हाथ से चली जाती है, तो दोबारा एक जॉब पाना जो है वो आज के समय में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, और एक नौकरी के पीछे हज़ारों एप्लीकेंट्स हैं जो एलिजिबल भी हैं।
तो क्योंकि ये ले ऑफ्स हुए हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है और क्योंकि जॉब्स जो नई निकल रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी जो है कम है कंपैरेटिवली बिकॉज ऑफ द ग्रोथ या रिसेशन के जो सिम्टम्स हम देख रहे हैं यूएस मार्केट में, तो इसलिए करंट सिचुएशन में आप नहीं मूव करें तो अच्छा है, क्योंकि इमिग्रेशन पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, बाहर का माहौल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, आने वाले कुछ महीनों में जो है देखिए कि कैसे जो है यूएस का जो जॉब मार्केट है वो चेंज होता है, कैसे अपॉर्चुनिटीज में जो है ऊपर नीचे कुछ हम देखते हैं। आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड ऑन दिस, लेकिन फिलहाल के लिए मूव मत होइए, क्योंकि यहाँ पे अभी अमेरिकन सिटीजन्स भी अनएम्प्लॉयड हैं और जब भी कोई जॉब निकल भी रही है या उसके लिए इंटरव्यूज भी हो रहे हैं तो देयर इज़ अ प्रेफरेंस कि अगर कोई अमेरिकन सिटीजन है तो उससे प्रेफर किया जा रहा है ओवर अ पर्सन जो कि वीज़ा पे है। अब वो क्यों ऐसे किया जा रहा है? क्योंकि अमेरिकन सिटीजन को हायर करने के लिए एडिशनल कॉस्ट नहीं लगती हैं। जैसे अगर आपने किसी H1 वाले को हायर किया या L1 वाले को हायर किया, जो उसके वीज़ा के प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो सारे कंपनी बियर करती है, एंड इट्स अ लॉ। इट्स नॉट कि आप अपनी कंपनी को कहेंगे चलिए कोई बात नहीं, मैं अपने वीज़ा का सारा एक्सपेंस खुद ले लूँगा, और आप खुद ले भी नहीं सकते क्योंकि हर वीज़ा का एक्सपेंस जो है वो 5,000 से लेके $15,000 तक जो है रेंज करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा वीज़ा है, आपके कितनी फैमिली मेम्बर्स हैं जिनका वीज़ा अप्लाई होगा। तो आपका और आपके फैमिली मेम्बर्स का वीज़ा जो है वो कंपनी अप्लाई करती है, उस कंपनी को वो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए एडिशनल कॉस्ट देना पड़ता है। इसलिए अगर एक जॉब के लिए अमेरिकन सिटीजन ने भी अप्लाई किया है, वीज़ा वाले ने भी अप्लाई किया है, दोनों का स्किल सेट सेम है, तो दे विल प्रेफर हायरिंग एन अमेरिकन सिटीजन ओवर एन इमिग्रेंट। दिस इज द रीजन कि अभी के लिए यहाँ का जॉब मार्केट इज नॉट गोइंग वेरी गुड फॉर दोज इमिग्रेंट्स हु आर अनएम्प्लॉयड। तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। आई होप दिस इज हेल्पफुल। अगर आपके कोई और सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एंड विल टॉक अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स भी कर दीजिए, and we'll see you soon in the next vlog. Thank you again. Bye bye.